गणित में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम प्रारंभ करा दिया था, जिसका मैंने बहुत से बेसिक कंसेप्ट बताए थे और पहले टाइप शुरू करा दिया था। आज मैं उसी का पहले टाइप को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा और आपको नंबर सिस्टम की दूसरी सीढ़ी की ओर लेकर जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमने नंबर सिस्टम का पूरा ज्ञान ले लिया तो हमें पूरे गणित के किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आनी। अगर हमें नंबर सिस्टम का ज्ञान कहीं भी अधूरा रह गया तो समझ लो दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं जाके दिक्कत आने वाली है। और जब भी हमें मैथ में दिक्कत आ रही है तो हम यही सोचते हैं कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो हमें वह बीच में ना सोचकर ये बात अगर हम पहले ही सोच लें तो हमें वो वाली दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ध्यान दें, मैं एक भी चीज नंबर सिस्टम में नहीं छोड़ूंगा, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे फिर लगातार। ये नहीं कि मैं ये जो करा रहा हूँ यही क्वेश्चन है, ये तो अलग है, मैं बहुत प्रैक्टिस कराने वाला हूं ताकि हमें जीवन में कभी मैथ में दिक्कत ना हो। अभी तो मैं कंसेप्ट कराते जा रहा हूं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, लगातार मिक्स क्वेश्चन होंगे नंबर सिस्टम के। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए ताकि मेरी बनाई हुई ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों से अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा कंसेप्ट अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे कि पिछली बार मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, किसी का भी कमेंट्स में कोई भी आंसर नहीं आया। दोस्तों अगर आज आप पढ़ाई से भागोगे, अगर आज आप गणित से भागोगे तो जीवन में कभी भी गणित में आगे नहीं निकल पाओगे, यहीं के यहीं रह जाओगे। क्योंकि इससे अच्छा समय आपको मिलने वाला नहीं है। ये जो 2-3 महीने की छुट्टियां मिली हैं, इसमें गणित को खत्म कर दो और मैथ को ऐसा कर दो कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपसे बचे नहीं। बुक आपके सामने और कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे कोई भी व्यक्ति, तो वो क्वेश्चन आपसे बचे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने पिछली बार आपको एक नॉर्मल कंसेप्ट बताया था जिसमें मैंने संख्याओं के योग के बारे में बात करी थी। संख्याओं के योग में सबसे पहले मैंने प्राकृतिक संख्याओं का योग के बारे में बात की। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के योग में मैंने आपको 2 सूत्र बताए। पहला बताया SN = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d। ये 2 सूत्र बताए थे मैंने आपको। एक तो ये बताया था और एक सूत्र बताया था मैंने दोस्तों फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू n। और n बताने का भी सूत्र बताया था मैंने। n कैसे निकालते हैं, तो n का सूत्र होता है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन अंतर प्लस 1। ये 3 सूत्र मैंने आपको बताए थे और यही 3 सूत्र इस चैप्टर का जड़ है, इस चैप्टर की नींव है। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन ये भी हमारा बहुत सारी जगह काम में आएगा। हमारी हर जगह ट्रिक काम नहीं आने वाली। ये एक तरीके से ट्रिक बनाई गई जो इसी का लास्ट की 2 लाइनें होती है वहां से लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं कुछ क्वेश्चन और इससे संबंधित कराऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले टाइप की ओर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैं पहले ही बता चुका था आपको, तो मैं इसको रफ करता हूं। तो मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन लेता हूं, दोनों को सॉल्व करता हूं। जैसे कि मान लो मैंने दोस्तों क्वेश्चन लिया एक, ये 2 क्वेश्चन है। हम दोनों क्वेश्चनों को पहले अपने बेसिक जो फॉर्मूला है हमारा SN = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d।
ठीक है दोस्तों, उस सूत्र से इसको हम करते हैं, उसका फिर हम बेसिक सूत्र से करेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अभी दे दूंगा और आप उनको घर से करोगे, उसके बाद फिर हम अगली सीढ़ी चढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने सूत्र में बात की थी, हमारा सूत्र होता है एस एन इजिकल टू एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 और d और ब्रैकेट बंद। इसका मतलब होता है योग, और योग हमसे पूछ रहे हैं, वो योग तो हमें निकालना ही है इन सबका। ठीक है, तो योग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले n क्या होता है? n का मतलब है टोटल कितनी संख्या है। देखो n का मैंने सूत्र भी अलग से बताया कि n का सूत्र होता है लास्ट प्लस माइनस फर्स्ट अपॉन अंतर और प्लस 1, और नहीं तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। पहले हम सूत्र से निकाल रहे हैं, सूत्र से बाद में निकालेंगे, पहले डायरेक्ट निकालते हैं। ये देखो आपने देखा कि इन सबके बीच में 2 का अंतर है, यानी ये एक सम संख्याओं की श्रेणी है। किसकी श्रेणी है? सम संख्याओं की। हमारे पास चाहे सम की श्रेणी आए चाहे विषम की श्रेणी आ जाए, और अगर हमसे योग पूछ रहा है तो हमारा तरीका यही होगा। तो ये सम संख्या की श्रेणी है और सम संख्याओं को हमें योग करना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है, आप ये समझो। सबसे पहले तो हमें 28 से 80 तक की, एन का मतलब हमें ये पता करना है कि 28 से 80 तक, जैसे 1 2 3 4 इस तरह 80 तक कितनी हमारी सम संख्याएं बैठेंगी। तो आप पहले 1 से 80 तक लगा लो, 1 से 80 तक कितनी सम संख्या, और उसमें से कितनी घटा दो, 28 से पहले पहले की घटा दो। तो 1 से 80 तक कितनी संख्याएं? 40 सम संख्याएं। कितनी है? 40। क्योंकि हर 2 संख्याओं में एक सम संख्या होती है। अगर मैं लिखूं नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने देखा हर 2 संख्या में एक सम है और एक विषम है। ठीक है, हर 2 संख्या में एक सम एक विषम, एक सम और एक विषम, एक सम और एक विषम, यानी हर 2 संख्याओं में चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, एक जरूर मिलेगी, एक सम मिलेगी और एक विषम मिलेगी। तो 80 तक हमें 40 संख्याएं विषम मिलेंगी और 40 ही कितनी मिलेंगी? सम। तो 1 से 80 तक यदि हम बात करें तो 40 सम है। ठीक है, लेकिन इसमें कितनी गायब है? इसमें 26 तक की गायब है, यानी यहां तक हमारे पास 40 सम संख्या है। तो हमें कितनी कम करनी पड़ेंगी इससे पहले पहले की? बताइए, 26 तक कितनी परमेय संख्या होती है, सम संख्या होती है? 27 तो है ही नहीं, उसको छोड़ दो भाई। 28 से पहले कितनी संख्या होती है सम? 13 संख्या। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 कितनी हो गई? 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 और 1 13, यानी 13 संख्या वो वाली माइनस करनी पड़ेगी। तो टोटल कितनी संख्या हो गई? 10 में से 3 गया 7 और 3 में से गया 2, हमारे पास कितनी संख्या हो गई? टोटल हो गई 27। यानी यहां से लेकर यहां तक 27 संख्याएं क्या? सम। यहां से लेकर यहां तक इस श्रेणी में 27 संख्याएं, क्योंकि हर एक में 2 का अंतर आ रहा है। कितनी संख्या है? 27। अब हम इससे ट्राई करें तो लास्ट का अंक कितना है? 80 माइनस फर्स्ट का अंक कितना है? 28 अपॉन अंतर कितना हर एक में? 2 का, और प्लस 1। 80 में से 28 घटाया, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5 अपॉन 2 और प्लस 1। 2 से 52 कितनी बार कट गया? 2 दूनी 4, 1 बचा 12, 2 6 26 और 1 27। तो आप चाहो तो इस सूत्र से उसी सुविधा को बचाने के लिए कि हमें ज्यादा माइंड ना लगाना पड़े, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से लेके एंड तक निकाल लो और शुरू वाली घटा दो। ठीक है, और यहाँ पर इस सूत्र से निकालो तो एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 27 आ गई बस। और ए का मतलब होता है पहला पद, हमें पता है। डी का मतलब कितना अंतर है। ठीक है ना, मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं। अच्छा, यहां जगह नहीं है, यहां रखता हूं। डी का मतलब अंतर, ए का मतलब पहला पद, और बस एन हमें पता ही है कितनी है, 27, बस रख दो। अब हमें निकालना है एन यानी योग। ऐसा मतलब योगी तो सम ऑफ नंबर। निकालिए, एन कितना है? 27 अपॉन 2 ब्रैकेट में
टू इंटू ए कितना पहला पद 28, भाई ए हमने 28 पहला पद ही तो निकाला, पहला पद कितना 28 प्लस एन कितनी कितनी निकल गया हमारी 27 माइनस 1 और डी का मतलब सार अंतर कितना है इनके बीच में 2 का। भाई डी का मतलब अंतर कितने का है 2 का। तो एस एन इज इक्वल टू 2 का भाग 27 में नहीं जाएगा, इसलिए इसको भी पेंडिंग में रख ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 28 दूनी 56, क्योंकि 2 का गुणा 28 में करेंगे तो 56 आएगा प्लस 27 में से एक गया 26 और यहां कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई मान लिया जाता है। 27 में से एक गया 26, 26 दूनी 52। अब यहां 27/2 है और यहां जाएगा 52 और 56 कितना हो गया 50 और 50 100 108। इसको काट देते हैं, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 54 और 54 में किसका गुणा करना है 27 का। 27 का गुणा 54 में कर लेते हैं। सात चौक 28 की 8 हासिल लगा 2, 7 पन्ना 35, 4 दूनी 8, 35 और 8 43 और 2 45 की 5 हासिल लगा 4, 2 पंजे 10 और 4 14, कितना आया 1458। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बेसिक सूत्र था जिससे हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम हमने जो उसका इसी का जो एक हिस्सा था लास्ट के 2 पदों का, उससे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब तक इस क्वेश्चन को आप उतार सकते हो, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा उतारने के लिए, बहुत जल्दी उतारिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं नंबर सिस्टम में कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। आपको अगर जितना भी हमें अधिक समय लग जाए नंबर सिस्टम में समझ लो, उतना ही हमें अच्छा कम टाइम लगने वाला है आगे के चैप्टरों में। जितना अधिक समय हम यहाँ पे दे देंगे उतना ही कम समय में आगे के चैप्टरों में लगेगा, इस बात का मैं दावा करता हूं। बस मेरे साथ बने रहो, तैयारी ढंग से करते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, ताकि मेरे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो और अधिक मेहनत करने की, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की, मैं आपके लिए और अधिक मेहनत कर सकूं। क्योंकि आप लोग जितने अधिक से अधिक जुड़ोगे उतना ही मेरी क्षमता बढ़ेगी कार्य करने की, मुझे भी लगेगा कि बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको रफ करता हूं। 1458 हमारा उत्तर आया। अब मैं इसको अपने दूसरे मेथड से करता हूं, योग। उसमें कम समय लगता है, लेकिन इस सूत्र की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये ट्रिक बता देते हैं और लास्ट में जाके क्वेश्चन में जाके उस सूत्र को बताएंगे जब वो क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद दिमाग में बच्चे क्या आते हैं, जब बार बार हम इस सूत्र का यूज करेंगे तो ये सूत्र हमें नॉर्मल लगने लग जाएगा और याद भी हो जाएगा जब बार बार लिखा जाएगा। तो लास्ट पद या पहला पद प्लस लास्ट पद अपॉन 2 और इंटू एन कितना था हमारा 27, तो 80 और 28 कितने हो गए 108 अपॉन 2 इंटू 27। देखो ये वाली चीज हमारी उस सूत्र में भी आई थी ना, लास्ट में आई थी नहीं आई थी, 108 में 2 को भाग दिया था, 54 मर गया था, 54 गुणा 27, तो वही चीज है, कोई अलग से नहीं है। सूत्र को ट्रिक कोई हमें ये नहीं है कि हमने अलग से बनाई है, वो उन सूत्रों में से ही निकली है। जिनको बेसिक नॉलेज होगी वो ट्रिक खुद बनाएगा, खुद आप खुद बना सकते हो ट्रिक को। जैसे अभी हमने सूत्र से बनाई, उस सूत्र के लास्ट वाले पदों को ले लिया और वही ट्रिक बन गई। तो ट्रिक कहीं अन्य और जगह से नहीं आती, ट्रिक वहीं सूत्र से निकलती है, उस बेसिक कंसेप्ट से ही निकलती है। ठीक है, तो 2 से भाग दिया हमने, कितनी बार गया, और 54 का गुणा हमने पहले ही किया था, कितना आया था 1400 1458। ये हमारा आंसर आता है पहले भी और अब भी। तो देखो दोस्तों, यहां से थोड़ा हमने जल्दी कर लिया, लेकिन मैंने वो सूत्र आपको इसलिए बताया क्योंकि आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें उसी सूत्र से ही करने होंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने बताया, आपको इसका प्रयोग आगे पता पड़ेगा। अभी आपको ये लग रहा हो ये सरल है, सर पता नहीं क्यों बता रहे हैं उस सूत्र को बार बार, मैं बताऊंगा उस सूत्र को मैं क्यों बता रहा हूं आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं रफ करता हूं, अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, उसी सूत्र से करता हूं, और उसके बाद फिर मैं आपको इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उन क्वेश्चनों को दूंगा, और इसी से संबंधित कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं जिनको हमें सीखना जरूरी है, वो भी मैं बताऊंगा।
इसके जैसे मैं क्वेश्चन अभी आपको देता हूं जो आप घर से करोगे, और उनके मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने पहले ही बता दिया है। मेरा व्हाट्सएप नंबर कितना है, ठीक है, इस पर आप मुझे बता सकते हैं, या फिर मेरी मेल आईडी है, आप मेल पे भी भेज सकते हो। कोई भी अगर क्वेश्चन का आंसर आपको भेजना है तो मेरी मेल आईडी पर ही भेज सकते हो। by.saraswat by.saraswat66@gmail.com gmail.com, ठीक है। ये मेरी मेल आईडी, इस पर भी भेज सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर किसी पे भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने चैनल शुरू किया है, अभी मैंने कोई भी या फिर कमेंट्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अब एसएन हमें निकालना है, और इसका सूत्र क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d और ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा सूत्र था। अब हम इस सूत्र में इन नंबरों को रखते हैं। एसएन योग यानी n कितना है, अब n का पता करना है हमें। n पता करो। हमने देखा हर एक में कितनी के अंतर आ रहा है, बता जल्दी अंतर कितना है इसमें। d की अभी वैल्यू निकाल देते हैं हम। d मतलब 15, हर एक में 15 का अंतर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। तो हमने देखा कि 15 का अंतर आ रहा है हर एक में। जब 2 का अंतर आ रहा था तो हमने 1 से लेकर 80 तक की सम संख्या निकली, 80 में 2 का भाग दे दिया था, यानी 40 निकल के आई थी। और जब 15 का अंतर आ रहा तो 1 से लेकर 600 तक 15 कितनी बार आएगा ये पता कर लेते हैं। तो 15 का भाग 600 में दे देते हैं। 15 का भाग किस में दे देते हैं, 600 में। 15 चौका 60 और 0 यानी 600 तक 15 कितनी बार आएंगे, 40 बार। अब इससे पहले के 15 हम घटा देते हैं। इससे पहले के 15 कहां तक आएंगे, 105 तक। और 105 तक कितने 15 आते हैं, 7। 15 सत्ते 105 कितने आते हैं, 7 बार आएंगे। 15 105 तक। तो 7 बार वो वाले हम घटा देंगे किसमें से, 40 में से। कितना बचेगा, 33 आएगा। यानी n की वैल्यू 33 आ जाएगी। और यहां पर हम अलग से निकालना चाहें, n की वैल्यू 33 आएगी, ऐसे अलग से निकालना है तो लास्ट पद माइनस पहला पद अपन अंतर कितना है 15 का, ठीक है। n की वैल्यू पर अंतर रखना है। और इसका जो सूत्र ट्रिक लगाते हैं उसमें नीचे 2 ही रखना है, ठीक है। और प्लस 1, 600 में से 100 0 में से 0 के 0 हासिल लिया 10 में से 2 गए 8, यहां रहेगा 5 में से 1 गया 4 अपॉन 15 प्लस 1। 15 से इसको विभाजित कर दो, 15 3 45, 2 बचे 0 हो गए, 15 दूनी 30 और प्लस 1 कितना हो गया 33। तो आप किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आपको जैसा उचित लगे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 33 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, पहला पद कितना है, ये तो हमने कर लिया। पहला पद कितना है 120 प्लस n अभी निकाला हमने कितना 33 माइनस 1। और d की वैल्यू कितना, अंतर कितना है 15 है कि नहीं। d का मतलब है अंतर। तो 33/2 ब्रैकेट में 120 दूनी 240 प्लस 33 में क्या 32 और 32 गुणा 15, ठीक है दोस्तों। तो 33/2 ब्रैकेट 240 और प्लस 32 में 15, 15 दूनी 30 की 0 हासिल लगा 3, 15 3 45 और 3 48, ये आया, ठीक है। 33/2 इंटू 240 और 480 जुड़ जाएंगे 0 0 0, 8 और 4 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, ये आया। 2 से इसको काट देते हैं, 2 3 6, 1 बचा 12 है, 2 6 12 और 0 0। 360 में 33 का गुणा कर देंगे। 360 में किसका गुणा कर देंगे, 33 का। 3 का 0 0 0, 3 6 18 और 3 का 0 0, 3 6 18 और 3 का 0 0 0, 18 और 0 18 की 8 हासिल लगा 1, ठीक है। अब 3 3 9, 0 का 0 और 3 6 18, तो 18 9 27 की 7 हासिल लगा 2, 6 का 0 का 0, 3 3 9, 9 और 2 11 की 1 हासिल लगा 1, 3 0 0 1 की 1, यानी हमारा आंसर आ गया कितना 11,783। ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था और सूत्र आपको अच्छे से आ गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। इससे अधिक मुझे प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारे आगे क्वेश्चनों में यूज होने वाला है, जब और प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी इतनी प्रैक्टिस बहुत है। अगर आप मेहनत करने वाले होंगे
तो मेहनत करने वाले बच्चा, अगर किसी चीज को मैं 2 या 3 या 4 बार लिख दूं, उतनी में आपको उस पर आ जाती है, और मैंने तो 10 बार लिख दी। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट कीजिए। उसके बाद मैं इसका बेसिक बताता हूं एक बार फिर से। ज्यादा समय ना बिताते हुए, अगर आप इसको नोट करना चाहो तो पुश कर नोट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको रफ करता हूं। योग लास्ट का पद प्लस पहला पद अपॉन 2 और इंटू एन। एन कितना आया था? 33। 600 और 120 हो गए 720। देखो वही कंडीशन आ गई, 720 में 2 को भाग दिया था पहले भी हमने, और 33 आता है 60 में। तो 2 3 6, 1 बचा 12, 2 छिक्के 12 और 0 की 0। 360 में फिर से 33 का गुणा करेंगे। ये 11,880 आया, और यही हमारा पिछली बार उत्तर आया था। तो इससे हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमें 2 चीजों की नॉलेज हो गई यहां से। कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि बताओ ये सूत्र कहां से आया, तो आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि ये हमने बनाया कहां से। ये उसी की लास्ट के पद हैं, आप खुद देख लेना, किसी को लास्ट में यही चीज आएगी बिल्कुल। सिर्फ अंतर इतना आएगा, उधर तो आएगी 33/2 गुणा 720, इस तरीके से आएगी। तो उसने क्या, अगर हम इसको 2 को इधर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात एक ही है। तो नोट कीजिए और आगे चलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं इससे संबंधित अधिक से अधिक, और फिर हम दूसरे टाइप की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, रफ करता हूं। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है, अधिक से अधिक क्वेश्चन देता हूं।
नोट करो, मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो, जल्दी नोट करो। ठीक दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है, आपको ये घर पर करने हैं, और इनमें से कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको नहीं बताया वो मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, आप जल्दी जल्दी नोट करोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे इतने सारे क्वेश्चन दे दूंगा, और उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होने वाली है, किसी भी चैनल पर इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी जितनी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं हमसे, कोई क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, आप नोट करो।
ठीक है दोस्तों, मैं रफ करता हूँ। अब दोस्तों देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको अलग तरीके के बताए जो आपको मैंने बताए नहीं है, मैं उनको बारे में बताता हूँ वो किस तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, मैंने क्वेश्चन दिया आपको जैसे 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग। अगर हम इसकी बात करें 5 के प्रथम 10 गुणज निकालने हैं, तो आपको 5 का पहाड़ा उतनी बार ही पढ़ना है, उतनी बार लिख देना है। गुणज का मतलब है 10 गुणज का मतलब 5 का पहला गुणज, 5 में अगर हम 1 का गुणा करें तो पहला गुणा जाएगा 5 × 5, 2 का गुणा करेंगे तो दूसरा गुणा, तो 5 का 1 का गुणा 5 × 5, 2 का गुणा 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, और इस तरीके से 10वां गुणा कौन सा आएगा 5 9 50। तो हमें एक श्रेणी मिलेगी जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसी तरीके की हमें श्रेणी मिलेंगी, उसी का हमें योग करना है। ठीक है, ये नहीं है कि ये अलग से कोई क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बस हमें श्रेणी खुद बनानी है, यानी सीरीज हमें दी नहीं होगी, सीरीज हमें खुद बनानी है यहाँ पर। ठीक है, सीरीज बनाने के लिए थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें कुछ भी मेहनत नहीं है, बहुत जरा सा टाइम लगेगा। हमें बस ध्यान रखना है कि 5 की प्रथम गुणज, तो 5 का ही जितने गुणज बोल रहा है उतने तक बार बार बारी बारी से गुणा करके एक सीरीज बना लेंगे और उसका योग कर लेंगे। पहला पद 50, लास्ट का पद 50, पहला पद 5/2, और कितनी संख्याएं बताइए, 50 तक कितनी संख्या बैठेंगी 10 बैठेंगी, सीधी सीधी दिखाई दे रही है। 5 5 के कितने में 5 नहीं 50, क्योंकि शुरू में कोई 5 की संख्या नहीं होगी इसलिए माइनस नहीं करेंगे। और यहाँ पे भाई शुरू में कोई संख्या 5 की होगी क्या, नहीं, इसलिए पूरी पूरी 10 5 की होंगी, 5 नहीं 50। और वैसे निकालना चाहें तो 50 पहला पद माइनस अपॉन नीचे सारवंतर कितना है 5 का और प्लस 1, तो 50 और 1 49, 50 और 1 49/5 और प्लस 1, और 49 और 1 50, एक मिनट दोस्तों, 49 और 1 50, और 50 में 5 का भाग दें कितना आ जाएगा 5 9 50, तो 10 ही आ रहा है इस तरीके से भी। तो हमारी 10 संख्या हुई। ठीक है, 2 से हमने 10 को काट दिया कितनी बार 5 बार, और ये कितना होगा 50 और 5 55 × 5, तो 55 25 वहां ऐसा लगा 2, 55 25 और 2 27, तो 275 इसका आंसर आ गया। अगर उससे करना चाहें तो n कितना है 10/2, ब्रैकेट में 2, पहला पद a 5 प्लस n कितना है वही है 10 माइनस 1, d कितना है हर एक के बीच में 5 का अंतर, तो 10/2 का भाग 10 में देंगे कितनी बढ़ जाएगा 5 बार, 5 दूनी 10 प्लस 10 में से क्या 9 पंजे 45, और 5 × 45 10 कितने हो गए 55। ठीक है, और 5 में 55 25 5 लगा 2, 55 25 और 2 27, तो 275 यहाँ पे आ रहा था, 275 यहाँ पे। तो इस तरीके की सीरीज भी आपको मिल सकती है, आपको इस तरीके से वो सॉल्व करनी है, तो नोट करो जल्दी दोस्तों। कहीं गाना चल रहा है, कॉपीराइट लगवाएगा, क्या करेगा भाई, मैं जा भी नहीं सकता उससे कहने के लिए, पता नहीं कहाँ चल रहा होगा, कोई किसी घर में बराबर में कोई गाना चला रहा है। अभी हमें n की वैल्यू निकाल ले, तो मेरे को थोड़ी सी गलती हुई थी, लास्ट के पद में से मुझे पहला पद मैंने 1 घटा दिया था, पहला पद घटाना था, और नीचे आता सारवंतर और प्लस 1, तो 50 में 10 गया 45/5 और प्लस 1, तो 5 नहीं 45, 9 जब 10 पद आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको रफ करता हूं, और देखो इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे आप, और भी मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे उनके बारे में बताता हूं। एक मैंने इस तरह क्वेश्चन दिए थे, जैसे मान लो दे दिया 1 से 100 के बीच में, 2 क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से, 100 के बीच में 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। मैं थोड़ा इसमें इनका डाल ले रहा हूं, एक मिनट वेट करा।
ठीक है दोस्तों, तो अगर हम अब बात करें तो इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकता है, होने वाली कितनी संख्याएं हैं और उनका योग क्या है। योग क्या है, यानी वो इस तरीके से ये भी पूछ सकता, अलग अलग क्वेश्चन होंगे, एक साथ नहीं देगा। वो ये भी पूछ सकता है कि इनके बीच में इतने 5 से या 7 से या 2 से या 10 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है और उनका योग क्या है, दोनों ही पूछ सकता है। तो यहां पे हमें श्रेणी बनानी है। पहले हमें देखना है 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं जो 5 से विभाजित होती हैं। तो देखो 1 के बाद पहली संख्या 5 होगी जो 5 से विभाजित होगी, दूसरी कौन सी होगी 10, तीसरी 15, इसलिए चौथी 20 और लास्ट में 100। तो 100 के बीच में 100 को नहीं लगाना, 1 और 100 के बीच में लेनी है हमें। अगर 100 तक बोलता 1 से 100 तक तो हम 100 को भी लगाते, लेकिन 1 और 100 के बीच में बोल रहा है तो बीच में बोल रहा है तो हमें 100 नहीं लेना, 100 से पहले की लेनी कौन सी है 95। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हमें एन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और योग भी निकाल सकते हैं, आप अच्छे से जानते हो। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, कितना अंतर है +1, कितने हो गए 90 अपॉन 5 + 1, 5 से 18 पंजे 90, 18 19 संख्या हो गई। या फिर डायरेक्ट आप 5 से भाग सकते हो, क्योंकि इससे पहले कोई भी 5 की संख्या नहीं, डायरेक्ट 5 से भाग दो तो 19 तो संख्या हो गई, ये तो हो गया। और योग निकालने के लिए या तो सूत्र लगा दो और या डायरेक्ट कर लो, 95 + 5 अपॉन 2 और इंटू एन कितना है अभी भी निकाला 19, 95 5 100 बटा 2 गुणा 19 और 2 से कितने हो गया 50 बार और 19 में 50, 19 पंजे 95 यानी 950 हमारा आंसर हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन कितने अलग हैं और कितनी आसानी से हमें समझ में आ रहा है, कितने अच्छे से हो रहे हैं। बस ऐसे ही मजा आने वाला है पूरे नंबर सिस्टम में, पूरे मैथ में। ठीक है दोस्तों, तो अगर 1 से 100 बोल दे और मान लो उसने बोल दी इस तरीके से कि 20 से 1000 तक, 1000 तक या 1000 के बीच में, 1000 तक निकालते हैं अगली बार। 20 से 1000 तक 7 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है, तो अभी निकालते हैं 20 से 1000 तक। तो 20 से 1000 तक यानी 20 तो है नहीं, 20 से आगे कौन सी होगी 7 से विभाजित होगी 21, उसके बाद 28, उसका 35 और 1000 तक। तो 1000 में तो भाग जाएगा नहीं 7 का, देखते हैं 1000 के आसपास किसका भाग, आगे नहीं जाना पीछे ही रहना है। या तो इसमें चला जाए तक बोल रहा है तो या इससे पहले रह जाए, अगर तक वाले बीच वाले हो तो इससे पहले देखना, तक वाले हो तो या तो इसमें चले जाए, नहीं जा रहा तो पीछे जाएंगे, ना कि आगे चले जाओ। आप सोचोगे 11 में नहीं भागा जा रहा तो आगे देखते हैं कौन सी संख्या, ऐसा नहीं करना, पीछे आना है। तो हम भाग देके देख ले रहे हैं 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बचा 20 हो गए, 7 दूनी 14, कितना बच रहा है 6, कितना बच रहा है 6, यानी वो बेस्ट है, वो 6 को घटा दो, यानी लास्ट की संख्या कितनी होगी 994। 7 एकम 7, 2 बचे 29, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, यानी ये हमारी सीरीज बन गई। अब इसमें 7 से विभाजित वाली संख्या निकालनी है तो आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट या तो 1 से लेकर 994 तक 7 की संख्या निकालनी, 7 का हम भाग दे देंगे। भाई ये नोट कर लिया आपने, मैं अलग से बताता हूं उसको। देखिए मान लो 1 से 1000 तक बोल रहा है 7 के लिए कि 1 से 1000 तक। अब 1 से 1000 तक के लिए हमें पता करना है तो पहली संख्या 1 से नहीं 20 से, 1 से ही बोल सकता है, कैसा भी सवाल दे दे आपकी समझ में आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 20 से आगे 21 और इससे पहले 996, 21 के बाद 28 भी होगी, बीच में बहुत सारी संख्या होंगी, उनको नोट करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर एन की संख्या निकालनी है तो डायरेक्ट 1 से 996 तक निकालो, तो 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, 2 बचा 29, 7 चौक 28, एक अच्छा ये 4 था और 1 बचा 14, 7 दूनी 14, यानी 1 से और 994 142 संख्या बैठ रही है जो हमारी 7 से विभाजित होंगी। अब हम देखते हैं 21 से पहले पहले कितनी संख्या है। 21 को तो छोड़ ही दो क्योंकि 21 तो हमने इसमें ले ली। ठीक है, 21 से पहले पहले देखो, 21 से पहले पहले कितनी संख्या होंगी, 21 से पहले 20 तक होती है तो 20 तक देखो, 7 दूनी 14, सिर्फ कितनी संख्या होंगी 2, कितनी होंगी दोस्तों
दो कौन कौन सी, एक 7 और एक 14, तो दो संख्या को घटा देंगे तो कितनी बैठी 140। और यहाँ पे सूत्र से कर लो, पहली लास्ट की संख्या में से पहली संख्या घटा दो, अपन सारा अंतर कितना है 7 का, ठीक है, अंतर लेना क्योंकि एन की वैल्यू निकालना है, और प्लस 1 बराबर 994 में से एक घटा दो, 4 में से गया 3, 9 में से 2 गया 7, और 9 का 9 और अपन 7 और प्लस 1, 7 से भाग दे दो, 7 1 7, 2 बजे 27, 7 21, 6 बजे 63, 7 नहीं और 139 और कितने हो गए 140। दोनों तरीके से हमारी 140 आ रही है, कैसे भी निकाल सकते हैं। अब एन की वैल्यू तो हमारी 140 हो गई, योग भी निकाल सकते हैं, और योग के लिए सीधे सीधे लास्ट का अंक प्लस पहला अंक अपॉन 2 ही लेना, अंतर नहीं लेना, और इंटू एन कितनी आई हमारी 140, 2 से 140 काटो कितनी बार गया 70 बार, 100 और 100 और 20 120 और गुना 70, 12 का गुणा कर दो 7 में 12 7 84 और 2 जीरो और हैं तो कितना आ गया 8400। तो आप इस तरीके के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। एक टाइप के क्वेश्चन और बताए मैंने उसमें, ठीक है, उसको और देखते हैं कि 20 विषम संख्याओं का योग या 20 सम संख्याओं का योग। एक बार एक ऐसा ही क्वेश्चन आया और एक बच्चा बहुत मेहनत करके गया घर से और इस क्वेश्चन को गलत करके आया, ठीक है। मैं ऑफलाइन क्लास लेता था, उनमें से एक बच्चा था, उन बच्चे इतने टैलेंटेड बच्चे थे, बहुत अच्छा पेपर करके आए। कांस्टेबल का भी जो लास्ट टाइम जो भी हमारी अभी एग्जाम हुआ जिसका, और ट्रेनिंग पे भी जा चुके हैं बच्चे। अब इसमें बच्चे के पास क्वेश्चन आया और उसने देखती गई तो सर ने करा दिया, और डायरेक्ट उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट कर दिया कि 20 विषम संख्या की बात कर रहा है, तो पहली तो 1 हो गई, दूसरी 3, तीसरी 5, फिर 7 और 20 से पहले होगी ये कौन सी 19। उसने डायरेक्ट एन का मान निकाल दिया कि एन 19 में से 1 गया 18 और अपॉन अंतर कितना है 2 और प्लस 1, 19 में 18 है, 18 में 2 भाग देंगे प्लस 1, 2 नहीं 18 और 1 10, तो 10 तो हो गया एन का मान। उसका बाद उसने क्या किया, योग निकाल लिया कि 19 प्लस 1 अपॉन 2 और इंटू 10, 2 से 10 कट गया 5 बार, 19 और 20 25 100 आ गया सीधे सीधे योग। और वो क्या कर आया, इस क्वेश्चन को गलत कर, और आपको भी ऐसा लग रहा हो गलत कैसे हुआ आपने, इसमें तो सब कुछ वही है, गलत इसलिए हुआ दोस्तों। आप एक बात होती है, इसका आंसर है ज्ञात नहीं किया जा सकता, कोई ना कोई ऑप्शन होगा उसमें ये मिलेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, या कोई नहीं, ठीक है ना, या इनमें से कोई नहीं, चारों में से कोई नहीं, जो भी है इसका आंसर नहीं निकाल सकते। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से होता, प्रथम 20 विषम संख्याओं, मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप ये गलती ना करो, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग या फिर प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। देखो कब ये क्वेश्चन किस तरीके का आएंगे, जब हमें करने हैं, फालतू के दिमाग नहीं लगाना, मेहनत बेकार नहीं करनी, क्योंकि इसका आंसर हमारे जवान पर रखा हुआ होना चाहिए कि इसका आंसर नहीं, ये 20 ही नहीं कुछ भी हो सकता है कि 100 विषम संख्या को योग नहीं निकाल सकते, कोई माई का लाल नहीं जो निकाल दे, अगर पता होंगी तभी निकाल सकता है। कभी गिनती खत्म नहीं होती, प्राकृतिक संख्या कैसी कभी खत्म नहीं होती, क्या कहीं से भी उठा लोगे 20 अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर ऐसे बोलेगा 20 तक विषम संख्याओं का योग, या फिर 20 तक सम संख्याओं का योग, या फिर क्या देगा 1 से 20 के बीच विषम संख्या को योग, 1 से 20 के बीच सम संख्या। क्वेश्चन चेंज हो गया, यहां 20 को नहीं लेंगे, 20 से पहले पहले की बात हो रही है, और उसने बोल दिया 20 तक, तो फिर दोनों को लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे,
इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस तरह क्वेश्चन करने की सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका आंसर होगा ज्ञात नहीं कह सकता। आप कहीं से भी सम और विषम को उठा सकते हैं, हमें पता नहीं है, ये शुरू की बता रहा है। या फिर उसने बोल दिया 51 से 100 तक की, तो फिक्स हमें 51 और 100 के बीच की निकालनी है। जैसे भी मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन लिख दिया मैंने कि 51, 50, 52, 54 और 100 तक की निकाल दी, तो हमें मालूम है 50 और 100 के बीच में निकालनी है। लेकिन जब पता ही नहीं, उसने बोल दिया 50 सम संख्याओं को योग बताओ, 50 विषम संख्याओं को योग बताओ, कैसे बता दोगे आप? कहीं से भी उठा लोगे? नहीं उठा सकते। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को ज्ञात ही नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को ज्ञात किया जा सकता। अब इन क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये देखिए आप पुश करके आप इनको नोट कर सकते हो। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास योग का, आप बिल्कुल भी हिचकिचाओगे नहीं। इन क्वेश्चनों को तो करेंगे नहीं, पहले तो यहां प्रथम आएगा, अब करेंगे। अब प्रथम 20 विषम संख्याओं को योग करना, तो वही है 1, 3, 5, 7 और 20 और 19, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, समझ में नहीं आया? और सम संख्या की बात करेगा तो 2, 4, 6, 8 और 20। 20 तक 20 बोलना तो 20 तक लेंगे। अगर 20 और 1 के बीच में बोला तो 19 तक लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तक में बहुत अंतर है और बीच में बहुत अंतर है। ठीक है, बीच के लिए उनसे पहले पहले की, शुरू वाली के बाद बाद की और लास्ट वाली के पहले पहले की, और तक में शुरू भी लेनी है और लास्ट की भी लेनी है और बीच की भी लेनी है, सारी लेनी है। ठीक है, अब इन सवालों के 2 तरीके होते हैं। देखो आज मैं बताता हूं एक आपको अच्छा सा। आप इन सवालों को ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने बताया, जैसे मैं अभी तक बताता आ रहा हूं वैसे भी कर सकते हो, और वही से उसी से करो। जब तक एक रास्ता नहीं अपनाओगे, कोई व्यक्ति 4, आपने बोला कि मैं दरोगा भी बनूंगा, मैं सीजीएल में इनकम टैक्स ऑफिसर भी बनूंगा, आईपीएस भी बनूंगा, पीसीएस भी बनूंगा, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। आपको एक अपना उद्देश्य बनाना होगा कि अगर हमें पीसीएस या यूपीएससी ही पास करना है तो आप कर पाओगे। आप सब कुछ बनना चाहोगे तो वो कभी नहीं बन सकते, कभी भी। मैं इस बात को दावा करता हूं। सबसे पहले तो अपना एक रास्ता चुनो। अगर आपको दरोगा ही बनना है या पीसीएस में करना है या सीजीएल में करना है, तो सिर्फ एक के पीछे पड़ जाओ। चाहे आप फॉर्म सबके भरो, टेस्ट सबके दो, लेकिन तैयारी सिर्फ एक की करो। इंग्लिश की तैयारी सीजीएल में होगी तो इंग्लिश की तैयारी सीजीएल के लिए ही करोगे। ये नहीं यूपी दरोगा की तैयारी कर रहे हो और आप सीजीएल और इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, ये नहीं होगा। समझेंगे नहीं समझिए दोस्तों, कभी सफल नहीं हो पाओगे। तो एक रास्ते से चलना है। तो इनके एक बता दे रहा हूं, अगर याद आ जाए कभी तो कर लो, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर सम संख्या, अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन आए तब के लिए ये नहीं कि 51 से और उस तक पूछ रही और आपने लगा दिया। शुरू से लगातार, शुरू से और लगातार के लिए ये फॉर्मूला सिर्फ, और किसी के लिए नहीं है, कहीं भी सक्सेस नहीं होगा। अगर प्रथम सम संख्याओं का योग करे, सम संख्याओं का योग, यहां एन लिख दे रहा हूं, एन 20 की जगह पे एन, जैसे प्रथम एन सम संख्याओं का योग, तो आप सूत्र लगाओगे एन प्लस 1, सिर्फ यही सूत्र लगाओगे। और अगर वो बोल दे प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, तो सिर्फ एन का स्क्वायर करना। ये जब शुरू से प्रथम की बात करे, चाहे 1000 दे दे, लेकिन शुरू से दे दे, प्रथम से दे दे, तब ये सूत्र लगेगा। और अगर आपने बीच में दे दिया और आपने ये सूत्र लगा दिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन भी नहीं मिलेगा वैसे तो उत्तर वो वाला। ठीक है, तो आपको शुरू से ध्यान रखना है जब प्रथम की बात हो रही हो। ठीक है, या तक बात हो रही हो, तक तो 20 तक, तब भी। और एन की वैल्यू कौन सी होगी? 20 तक बोल रहा तो 20 ही एन की वैल्यू होगी। प्रथम 20 बोल रहा है तो 20 ही एन की वैल्यू होगी, और तक वाले में भी वही एन की वैल्यू होगी। तो ठीक है, अब एन की वैल्यू क्या होगी ये बताता हूं मैं आपको, ध्यान से आप गलती करोगे। अगर तो बोलते प्रथम 20, तो प्रथम 20 का मतलब विषम है मान लो, तो पहली 1, दूसरी 3, तीसरी 5, 7, इस तरीके से 20 तक ले जानी है। यानी कहां तक पहुंचेंगी? पहली, अरे प्रथम 20 की बात करें, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये नहीं आपने यहां तक लिख दी।
प्रथम 20 की बात कर रहा है तो गिनती करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हुई है अभी तो, अभी 20 तक ले जानी है। 21, समझ नहीं आई? इस तरीके से आपको जाना है जहां तक पहुंचेंगी। तो प्रथम 20 का मतलब ये नहीं है कि 20 तक, 20 तक बोले तो 20 तक ही लेनी है हमें। 20 तक तो यही हुई हमारी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 20 तक तो हमारी चाहे सम हो चाहे विषम हो 10 ही बैठेंगी, एन की वैल्यू 10 ही आएगी 20 तक तो, ठीक है। 50 तक बोलती तो 50 ही आएगी। 50 तक का मतलब है, सॉरी 50, अगर उसने बोल दिया प्रथम 20 और प्रथम 50, प्रथम 1000 तक नहीं, प्रथम 1000 प्रथम 20 प्रथम 100, तो समझ लो विषम हो चाहे सम हो उतनी ही एन की वैल्यू होगी। प्रथम 100 का मतलब कहीं तक भी चले जाए, हमें 100 संख्या निकालनी है, जैसे 1 2 3 4 गिनते गिनते इस तरीके से हम 20 तक चलेंगे, समझ नहीं आ गई? यानी 60 तक लास्ट में कौन सी होगी, 60 के आसपास, यानी 59। समझ में नहीं आया? लास्ट में कौन सी होगी, 59 होगी। भाग दें, 3 एकम 3 2 बचे 29, 3 3 27, यानी हमें लेनी कहां तक, 61 तक। 61 तक बैठेंगी हमारी 20 संख्याएं, 3 दूनी 6, ये 61 नहीं लास्ट संख्या होगी। ऐसे हमें गिनती करते करते जाना है, लेकिन वहां पे हमें सीरीज बनानी नहीं है, इसलिए तो ये बता रहा हूं मैं, जो बताने वाला हूं सीरीज बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर चांस पड़ जाए तो सीरीज ही बना दो, गलत क्वेश्चन नहीं करके आना, बस सीरीज बना दो, ज्यादा देगा ही नहीं, और ज्यादा देगा तो बस सूत्र याद रखना, ये 2 सूत्र जो मैंने बताए भी ये रहे। अगर तक बोले तो 20 तक बोलो तो 20 से पहले पहले की लेनी है हमें, और अगर कोई सीमा नहीं हो, बोल दिया प्रथम 20 प्रथम 100, तो हमें सारी लेनी पड़ेंगी। लेकिन अब देखो ध्यान से, अगर वो क्वेश्चन बोलता है 20 तक 50 तक, ठीक है, तो आप उसी मेथड से करना जो मैं बताता रहा हूं, इनको भी उसी मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें बोल दिया प्रथम 20, 20 का मतलब 20 तक नहीं, आगे तक भी जा सकती है। प्रथम 50 प्रथम 10, विषम या सम कोई पूछ ले तो ये सूत्र लगाना, प्रथम वाले में लगेंगे ये सूत्र, खाली लगातार वाले में पहले बताता हूं, प्रथम वाले में शुरू से प्रथम वाले में ये सूत्र लगेंगे। तो अगर प्रथम मान लो जैसे उसने 20 बोला है, प्रथम 20, तो प्रथम 20 में हम क्या करेंगे, प्रथम 20 में ये वाला सूत्र लगाएंगे। अगर सम बोल रहा है, जैसे प्रथम 20 सम संख्या को योग, तो एन कितनी, 20 ही है, एन का मान तो 20 ही होगा, लेकिन एन का मान 20 वहां पर नहीं होगा, 20 तक में, 20 तक में एन का मान कितना होगा, 10। 50 तक में एन का मान कितना होगा, सम हो या विषम हो, 25, क्योंकि 2 संख्याओं में से एक संख्या सम होती है, एक विषम होती है। तो तक वाले में जितना रखा उसका आधा, और प्रथम वाले में जितनी रखी है उतनी ही एन की वैल्यू होगी। तो 20 की बात कर रहा हूं तो 20 ही एन की वैल्यू होगी। 20 कितनी होगी, 20 ब्रैकेट में फिर से 20, तो एन 2 बार आ रहा हो +1, यानी 20 गुणा 21, और 21 दूनी 42, 420। और विषम की बात करें तो विषम का एन का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कितना, 400। तो इतना आसान है, हम इन सवालों को भी उससे ही कर सकते हैं जो हमारा मेथड है। थोड़ा सा टाइम लेंगे तो कोशिश करें उनसे भी करने की, ये नहीं कि सिर्फ इनसे, ठीक है दोस्तों। तो मैं इस तरीके के क्वेश्चन और दे देता हूं आपको, सारा टाइम इसी में चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही मजा आने वाला है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही मजा अधिक आएगा। तो इस तरीके के मैं क्वेश्चन दे देता हूं, बाकी मैं अगला टाइप जो है मैं अगले में शुरू कराऊंगा, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं, नोट कर लो आप। इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं तो आपको इससे करने, और तक वाले उस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, कोई भी दिक्कत हो मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताइए मेरे में क्या कमी हो रही है, पढ़ाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, या मैं कोई और सुधार कर सकूं, तो आप मेरे नंबर पर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं बड़ा आपका आभारी रहूंगा अगर मैं आपके किसी काम आ जाऊं, ठीक है। और मुझे कोई सुधार करना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूं अब। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूं, वो आप कीजिए, मतलब आपको घर पे करने हैं। प्रथम 10 विषम संख्या को योग, प्रथम 10 सम संख्या को योग।
ठीक है, 17 तक सम संख्याओं का योग। बीस तक विषम संख्याओं का योग। एक से 500 तक विषम संख्याओं का योग। बहुत सिंपल है, डरना मत बिल्कुल नहीं। प्रथम 100 सम संख्याओं का योग। एक क्वेश्चन और, प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग। ये आपको ध्यान रखना है, सम के लिए n+1 और विषम के लिए n का स्क्वायर। ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, आप इनको नोट कीजिए। और इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको थोड़ा दिमाग लगाने के लिए दूंगा। अगर आप उसको कर पाए तो मैं उस बच्चे को बता देता हूं, वो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। वो कुछ ऊपर ही करके दिखाएगा, ज्यादा ही, सबसे अलग उस क्वेश्चन को जो वो बच्चा करके दिखा दे। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, मैं ऊपर वाले में डाल के यहीं दे रहा हूं। उनमें थोड़ा दिमाग लगाना, सभी कर सकते हैं, ये नहीं करा। वो बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। बस मैं देखता हूं आपका सोचने का नजरिया कैसा है। ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, मैं अब आप हाँ नोट कर लो। मैं अब आपसे अलविदा लेता हूं और मैं अब आपसे अगली वीडियो मिलता हूं, अगली क्लास में मिलता हूं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। मैं अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।